introduction to operating system, and we are in the session number 2, right? So today we have learned typical component of an operating system. So उसमें हम the kernel, the device drive, the cell and file system के regarding आज हम देखेंगे, right? Our first topic is the device drive. Computer hardware is totally useless without software, right? Student, we all know कि हम जो भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, हम जो भी डिवाइस का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, राइट? सो जो भी डिवाइस का हम यूज करते हैं, अगर उसके अंदर हार्डवेयर या फिर उसके अंदर ड्राइवर्स ही ना हो, उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही ना हो, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते, राइट? इसलिए यहाँ पे कहा गया है कंप्यूटर हार्डवेयर इज टोटली यूजलेस विदाउट अ सॉफ्टवेयर, राइट? The device drive are small program and they contain the instruction necessary for using hardware device, right? For example, अगर आपको कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ प्रिंटर को अटैच करना है, तो कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका जो भी ड्राइवर्स है, राइट, वो ड्राइवर्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके डिवाइस के अंदर, क्लियर? वो डिवाइस के अंदर अगर इंस्टॉल होगा, उसके बाद ही आप उसका यूज कर पाओगे, क्लियर? Many device drive comes along with the operating system, while the some may have to be installed separately for a disk or internet, right? बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं वो इनबिल्ट होते हैं, इंस्टॉल होते हैं अपने डिवाइस के अंदर, राइट? वो जब भी आप मार्केट से लेते हो, वो डिवाइस को परचेस करते हो, तभी उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं, राइट? और कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस या सॉफ्टवेयर का आपको यूज करना है, तो उसको आपको कंपलसरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो इंटरनेट पर से आपको डाउनलोड करके फिर से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका यूज कर पाओगे, क्लियर? सो व्हाट इज डिवाइस ड्राइव? आपको पता चल गया होगा कि डिवाइस ड्राइव मींस व्हाट, कि वो एक एक्सटर्नल डिवाइस है, राइट? आपको जो भी एक्सटर्नल डिवाइस का आपको यूज करना है, तो कंपलसरी उसके ड्राइवर से वो आपको स्टोर करने पड़ेंगे, आपकी जो भी डिस्क है वहां पे जाके उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका यूज कर पाओगे, क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इज the kernel is the core component or the main program of the operating system. Student, सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं तो कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है, राइट? वो एक मेन डिवाइस है, मेन प्रोग्राम है। अगर वो ही वर्क करना बंद कर देगा तो आपकी जो भी सिस्टम है वो चलेगी नहीं, राइट? फॉर एग्जांपल हमारे अंदर भी हार्ट है, राइट? अगर वो ही बंद हो गया तो हम भी चले जाएंगे, राइट? तो वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कर्नल एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा एक प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर कि वो एक मेन प्रोग्राम है, राइट? कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर को वर्किंग में रखने के लिए वो जो प्रोग्राम है उसको मेन प्रोग्राम बोला गया है, राइट? उसके कंप्यूटर के अंदर। तो कर्नल इज द कोर कंपोनेंट और द मेन प्रोग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। Kernel performs all the functions of an operating system, include deleting new hardware, loading appropriate device drive to access it, resource allocation and management, creating stop and control program execution, scheduling program execution, provide CPU, IO means input, output and memory protection, etc. etc. right? So ये सारी चीजों का काम कौन करता है? वो कर्नल करता है, राइट? क्या करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिलीटिंग न्यू हार्डवेयर, राइट? अगर आपके पास ओल्ड हार्डवेयर हो तो वो ओल्ड हार्डवेयर को डिलीट करता है, राइट? अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर मैंने एंटीवायरस को इंस्टॉल किया है, राइट? अभी एंटीवायरस को इंस्टॉल किया तो उसका मान लीजिए कि कोई नया वर्जन आया है, तो नया वर्जन आएगा तो मैं उसको इंस्टॉल करूंगा, राइट? तो इंस्टॉल करूंगा तो मेरे पास तो ऑलरेडी ओल्ड वर्जन है, तो उसके ऊपर क्या होगा? रीइंस्टॉल होगा, राइट? तो जो भी मेरा जुना हार्डवेयर है वो जो ओल्ड हार्डवेयर है वो ओल्ड हार्डवेयर क्या होगा? डिलीट कर देगा और उसके ऊपर ही ओवरराइट करके उसका जो न्यू अपडेट है वो इंस्टॉल कर देगा, क्लियर? ऐसे ही लोडिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइव एक्सेस, राइट? एप्रोप्रिएट जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी उसके ड्राइवर्स है वो आपको लोड करके देगा, राइट? उसके बाद रिसोर्स अलोकेटर एंड मैनेजमेंट, क्रिएटिंग स्टॉप एंड कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपको पता है ऑलरेडी मैंने ये टॉपिक पे लास्ट सेशन में भी बात कर दी है, राइट? वो क्या करता है? जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपका डिवाइस है, उस पे पूरा मैनेजमेंट, पूरा कंट्रोल करता है, राइट? उसका एग्जीक्यूशन राइट? वो सारा हैंडलिंग करता है कर्नल, राइट? उसके
बाद है कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, शेड्यूलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोवाइड सीपीयू, राइट। आप कंट्रोलिंग कर सकते हो, आप जो भी एग्जीक्यूशन करना चाहते हो, जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, राइट, जो भी प्रोग्राम को आप स्टॉप करना चाहते हो वो सारा कंट्रोल कौन करना है, राइट। और लास्ट एंड द लिस्ट क्या है कि इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी प्रोटेक्शन, मोस्ट एमपी। इनपुट आउटपुट तो आपको पता है कि एक चैनल है इनपुट आउटपुट करने के लिए, राइट। तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट की फैसिलिटी नहीं होगी तो आप इनपुट आउटपुट कर ही नहीं पाओगे, राइट। इनपुट आउटपुट और मेमोरी प्रोटेक्शन, राइट, वो भी कौन करना है, करना। क्लियर। नेक्स्ट इज ओके स्टूडेंट्स, सी द इमेज ओवर हियर, द फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, राइट। ऐसा कर्नल है, राइट। आप जो भी प्रोग्राम डालोगे वो प्रोग्राम कर्नल पे जाएगा, यूजर से कर्नल पे जाएगा, और कर्नल से जो भी हमारा हार्डवेयर है, राइट, जो भी हमारा डिवाइस है वो डिवाइस पे वो लोड होगा और उसके बाद ही आप उसका आउटपुट मिलेगा। टेक्स्ट बुक का ही इमेज है, टेक्स्ट बुक के अंदर भी आप एक बार ओपन करके देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट इज SAT. The kernel is visible component, kernel is invisible component of an operating system, while the SAT is the most visible component of an operating system, right? कर्नल ऐसा प्रोग्राम है वो इनविजिबल है, वो कभी भी दिखता नहीं है, राइट। बट सेल क्या है, वो एक स्मॉल प्रोग्राम है, राइट। स्मॉल केस ऑफ प्रोग्राम है, वो हमें पता चलता है कि जब भी आपके कंप्यूटर के अंदर कोई फॉल्ट होता है, कोई इश्यू आता है, तो पता चल जाता है कि ये किसकी एरर है या क्या फॉल्ट है, राइट। तो एक विजिबल प्रोग्राम है वो कौन है, सेल, और इनविजिबल प्रोग्राम कौन सा है, कर्नल। क्लियर। स्टूडेंट एग्जाम में आ सकता है। The cell allows the user to express their wish, what they want the computer to do, right? Cell allows the user, right? यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, सपोज यूजर को जो भी करवाना है कंप्यूटर से वो करवा सकते हैं किसके थ्रू, तो सेल के थ्रू। क्लियर। यहाँ पे लिखा है what they want the computer to do, right? आप अपने हिसाब से कंप्यूटर को अपने हिसाब से मैनेज कर पाओगे, राइट। To the computer system by provide a user interface, right? That means UI, right? Most IMP MCQ में आ सकता है स्टूडेंट, UI means user interface, right? There are two main concepts of a user interface, most IMP and most popular, right? Most popular interface, right? Most IMP MCQ का अंदर स्टूडेंट आता है, right? First one is CLI, command line interface, and second one is GUI, right? इसके रिगार्डिंग आपको पता होगा GUI means what? Graphical user interface, right? For example, operating system, right? अभी जब आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, राइट, फॉर एग्जांपल आप मैक पे वर्क कर रहे हो, राइट, फॉर एग्जांपल आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लुबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हो, राइट। तो वो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप उसको देख के अपने हिसाब से समझ के उस पे वर्क कर सकते हो। क्लियर। सो उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। और CLI मींस कमांड लाइन इंटरफेस, राइट। उसको आप यूजर खुद उसको मैनेज करते हैं, उसको कमांड देने की जरूरत है, राइट। आप जैसे ही कमांड दोगे वैसे वो परफॉर्म करके देगा। क्लियर। नेक्स्ट इज ओके, there are two main categories of the user interface. First one is GUI, graphical user interface, right? At present GUI is very much popular. आपको पता है कि in current situation, in current world, GUI is the most popular categories or most popular user interface, right? आपको पता है ऑलरेडी कि मोस्ट पॉपुलर यूजर इंटरफेस है। यूजर कोई भी पर्सन हो, XYZ कोई भी पर्सन हो, वो इजीली उस पे बैठ के वर्क कर सकता है, इजीली अपना काम कर सकता है। क्लियर, राइट। इसलिए उसको नाम दिया गया है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मोस्ट IMP MCQ. In GUI, the user does not have the remain textual content. In the GUI environment, the screen contain pictorial element like desktop, windows, icon, menu, button, etc. Right? आपको पता है कि आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हो, राइट, तो वहां पे सारी चीजों आप दिखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करते हो तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डेस्कटॉप दिखेगा, राइट। आपको पता है डेस्कटॉप कैसा दिखता है, राइट।
उसके बाद विंडोज दिखेंगे, आइकॉन्स दिखेंगे, मेन्यू दिखेंगे, बटन्स दिखेंगे। सो इससे आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप अगर किसी भी चीजों पे माउस पॉइंटर भी लेके जाओगे तो वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया है, राइट, आप पढ़ के भी उस पे अच्छी अपने अपने हिसाब से वर्क कर पाओ। क्लियर? Majority of work is done with the help of mouse pointer और GUI screen। आपको पता है कि आप माउस पॉइंटर से आपका जो भी मेजर वर्क है वो आप इजीली कर पाते हो, राइट। फॉर एग्जांपल आप लैब में आते हो, लैब में मैं सब मान लीजिए कि आपको कोई प्रोग्राम करने के लिए देता हूँ, राइट, आपको सपोज वर्ड में कोई टेक्सचुअल टाइप करने के लिए देता हूँ, तो आप क्या यूज करोगे? कीबोर्ड और माउस का, राइट। सबसे ज्यादा कीबोर्ड का यूज करके फटाफट अपना जो भी वर्क है वो कंप्लीट कर पाओगे, राइट। सो GUI में मेजर वर्क क्या है कि आप माउस पॉइंटर का यूज करके आप इजीली अपना काम कर पाओगे। क्लियर? ये एग्जांपल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के दिखाने, राइट। सो जरूरी नहीं कि सब जगह पे माउस ही है। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझ लेना। क्लियर? नेक्स्ट इज okay, next is CLI, command line interface. The CLI the CLI expect only low cost, low power text based terminal, right? ये एक text based terminal है CLI means command line interface, right? So मैं पहले की बात करूं, अगर जब ऑपरेटिंग सिस्टम थे ही नहीं, राइट, तभी जो भी हमारी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो कौन सी थी? CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। जो भी यूजर होता है उसको टेक्सचुअल कमांड परफॉर्म करना पड़ता है, टेक्सचुअल कमांड परफॉर्म करने के बाद उसका आउटपुट मिल जाए, राइट। अभी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट पे है? GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर खुद अपने हिसाब से उसको समझ सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है और उसके बाद अपना काम कर सकता है, राइट। क्लियर? The CLI expect only low cost, low power textual based terminal. At present, CLI is not in use, right? अभी प्रेजेंट में CLI का यूज नहीं होता है, क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर टेक्सचुअल बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है, कोड होता है, राइट। आपको प्रोग्रामिंग या कोड को याद रखना पड़ता है और उसके बाद आपको उसमें टेक्सचुअल बेस्ड टाइप करना पड़ता है। कहाँ पे टाइप करना पड़ता है? टर्मिनल, राइट। टर्मिनल पे टाइप करना पड़ता है, टाइप करने के बाद भी उसका आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कब मिलेगा? अगर कमांड राइट हो तभी उसका आउटपुट मिलेगा। क्लियर? अगर आप रॉन्ग इनपुट दोगे, रॉन्ग कमांड दोगे तो वो आउटपुट नहीं देगा। क्लियर? सो एक हिसाब से एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, राइट। क्यों सिक्योर होगी? क्योंकि यूजर को कमांड कंपलसरी याद रखना है, राइट। अगर कमांड याद नहीं रखोगे तो आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्लियर? और GUI में पूरा डिफरेंस है, राइट। GUI में टोटली डिफरेंस क्या है कि आप उसमें कुछ भी याद रखना नहीं, राइट। आप उसका जो GUI है, ग्राफिकल है, वो समझ के आप इजीली उसका वर्क कर पाओगे। क्लियर? CLI works by repeatedly accepting textual command from the user and executing them, right? See यहाँ पे लिखा है repeatedly accepting textual command, right? मैंने अभी बोल दिया कि CLI कमांड पे ही वर्क करता है, आपको कमांड याद रखना पड़ेगा, राइट। जैसे आप अभी कंप्यूटर पे GUI में सपोज मान लीजिए कि जैसे आप कंप्यूटर में अभी माय कंप्यूटर ओपन करते हो, राइट। माय कंप्यूटर ओपन करते हो तो जैसे स्क्रीन पे हार्ड डिस्क जो भी है, लोकल डिस्क हमारी, वो सारी आ जाती है। एक साइड पर दूसरी साइड पर आपको पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है, तो माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, वीडियोस, राइट, तो वो पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है, राइट। अगर आपको कमांड लाइन में यूज करना है तो उसके रिगार्डिंग आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा। क्लियर? सो एक हिसाब से सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। कौन सी? CLI। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज ओके, GUI मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है, राइट। फर्स्ट पहला CLI था, पर CLI से पहले GUI आएगा, तो GUI मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया और CLI मैंने बाद में एक्सप्लेन किया, राइट। अब इस GUI के अंदर क्या है? आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो करंट सिचुएशन में यूज होता है, राइट, आपको इजीली देख के समझ के आप अपने हिसाब से काम कर पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट इज the file system. The operating system provide a file system interface in the secondary storage. The file system mainly contain two types of object. First one is file and second one is directory, right? File means जो भी textual file होती है वो, and directory means what? Student हम जो भी folder create कर रहे हैं, right?
फोल्डर जो क्रिएट करते हैं उसे हम डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। ध्यान से सुन लेना, अगर जब भी मैं डायरेक्टरी की बात करूं तो इन द सेंस क्या होता है, फोल्डर की बात कर रहा हूं। क्लियर, राइट। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या फिर CLI के अंदर हम जब भी फोल्डर की बात करते हैं तो मैं डायरेक्टरी वर्ड यूज करूं तो समझ लेना आप कि मैं फोल्डर की बात कर रहा हूं। क्लियर। सो टू मेजर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। फर्स्ट वन इज फाइल एंड सेकंड वन इज डायरेक्टरी। फाइल इज द बेसिक यूनिट ऑफ secondary data storage on a computer. The file are identified by their name. As a disk have a large number of files, directory are used to organize them. Right? आपको पता है कि स्टूडेंट आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी अपना वर्क हो उस हिसाब से आप अपनी फाइल क्रिएट करते हो। राइट। मान लीजिए कि मैं अगर 9, 10, 11 के क्लास लेता हूँ, राइट, तो 9, 10, 11 के मेरे पास सारे मटेरियल हैं, राइट, तो जो भी फाइल है मैं फाइल को एक फोल्डर में स्टोर करके रखूंगा। जो भी मेरे पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की PDF है, मैं वो एक फोल्डर में स्टोर करके रखूंगा। जो भी PDF मैंने क्रिएट की है, PPT क्रिएट की है, मैं उसको एक अलग फोल्डर में स्टोर करके रखूंगा। क्लियर। उसके हिसाब से अगर मेरे पास क्वेश्चन पेपर है तो उसको भी मैं एक अलग फोल्डर के अंदर स्टोर करके रखूंगा। क्यों स्टोर करके रख रहा हूं वो ही आपको समझना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि फाइल सिस्टम क्या है। क्लियर, राइट। सो अलग अलग स्टोर करने की चीज क्या है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास तीनों स्टैंडर्ड के फोल्डर से मैंने एक ही फोल्डर क्रिएट किया है, राइट। अभी एक ही फोल्डर के अंदर मैं सारी चीजों को मैं स्टोर कर रहा हूं। अभी एट दैट टाइम मान लीजिए कि मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है 11 साइंस का या 11 कॉमर्स का, राइट। अभी वो मुझे मेरे पास से क्वेश्चन पेपर मांगता है, राइट, कि सर मुझे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए। अगर मैंने फोल्डर क्रिएट ही नहीं किया होगा और सारे पेपर, सारी फाइल, सारी PDF फाइल, सारी टेक्स्ट बुक फाइल सारे मैंने एक ही फोल्डर में डाल दी होगी तो मुझे इजीली मिलेगी? ओके, नहीं मिलेगी, राइट। वो नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मैंने उसको मैनेज नहीं किया है, ऐसे ही एक ही फोल्डर में मैंने डाल दिया, राइट। तो पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसको दे पाऊंगा। उससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करूं, राइट। एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी पर्सन मेरे पास आए और उसको जो भी स्पेसिफिक चीज चाहिए तो मैं उसको इजीली दे सकता हूं, राइट। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं आपके घर की बात करता हूं, आपके भी सारे सब्जेक्ट है, राइट। आपके पास घर में जो भी आपकी नोट्स बुक रखने के लिए आपके पास एक कबर्ड होगा, राइट। एक कबर्ड होगा, वहां पे आप आपकी जो भी स्टडी की नोट्स बुक है, टेक्स्ट बुक है, जो भी है वो वहां पे आप रखते होंगे, राइट। अगर आपके पास आपके घर में शायद ये कबर्ड नहीं है तो अभी आप एक स्पेसिफिक जगह होगी, एक स्पेसिफिक एरिया होगा, वहां पे आप अपने टेक्स्ट बुक वो सारी चीजें आप वहां पे रखते हो, राइट। मान लीजिए कि वहां से मैंने अगर कोई किसी दूसरी जगह पे रख दी तो आपको पहले वो ढूंढना पड़ेगा, राइट। उससे अच्छा कि मैं क्या करूंगा, एक एरिया उसको अलोकेट कर दूं कि वहां पे वो चीजें रहे और जब भी मुझे जरूर पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट वहां पे जाऊंगा और वहां से वो चीज लेके अपना काम करूंगा। क्लियर। तो फाइल सिस्टम क्रिएट करने का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप इजीली अपनी फाइल हो, फोल्डर हो, आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो वो इजीली आप उसको मैनेज कर पाओगे, आपको इजीली वो चीज अपने हिसाब से मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज directory. It is also known as folder. A directory contains many files as well as other directory known as subdirectory. Right? आपको पता है कि फोल्डर के अंदर भी हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको हम सब फोल्डर भी बोल सकते हैं या सब डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। मोस्ट टाइम पे MCQ, राइट, ये भी मोस्ट टाइम की, ये भी मोस्ट टाइम की, राइट। सो MCQ के अंदर आ सकते हैं स्टूडेंट। Each file system has a single root directory and it is the starting point of the file system. Each directory in the file system contains a number of objects, file and directory, and each must have a unique name with the directory. A black disk initially contain no file system. The initial blank file system structure is created by an operating system known as formatting the disk, right. अभी जो भी डायरेक्टरी आप क्रिएट कर रहे हो, राइट, वो डायरेक्टरी
डिरेक्टरी को भी आप एप्रोप्रिएट नेम दोगे, राइट। एप्रोप्रिएट नेम से आपको पता चलेगा। मैंने एग्जांपल दिया कि सपोज मेरे पास 3 स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 9, 10 और 11। अगर मैं मेरे पास जो भी कंटेंट है उसको अगर मेरे कंप्यूटर या मेरे लैपटॉप के अंदर मुझे स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं फोल्डर क्रिएट कर दूंगा, राइट। जो मेन फोल्डर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रूट फोल्डर। सी यहाँ पे नाम है, राइट, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू। यहाँ पे लिखा है ईच फाइल सिस्टम हैज अ सिंगल रूट डायरेक्टरी, राइट। उसकी एक मेन डायरेक्टरी है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रूट डायरेक्टरी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोल्डर क्रिएट करता हूं, राइट। मेरा जो भी कंटेंट है 9, 10 और 11 स्टैंडर्ड का जो भी कंटेंट है उसको अगर मुझे लैपटॉप या कंप्यूटर में स्टोर करना है तो मैं कैसे स्टोर करूंगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। सी द इमेज वो है, यहां पे एक इमेज है, राइट। ऐसे मेरा स्ट्रक्चर है, राइट। यहां पे जो डी है मींस डायरेक्टरी, राइट, और जो एफ है मींस फाइल। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है, टेक्स्ट बुक में भी आप देख लीजिएगा, आपको इजीली पता चल जाएगा, राइट। अभी हम लोगों ने क्या बोला कि each file system has a single root directory, right? That means ये मेरी root directory है, that means मेरा main folder। अभी मैं main folder का नेम दे देता हूँ divine, clear। अभी divine के अंदर मेरे पास 3 स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 11, राइट। अभी मैं स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 का भी 10 दो ही स्टैंडर्ड का फोल्डर में क्रिएट करता हूँ, राइट। सी D1 और D2, फॉर एग्जांपल D1 इज स्टैंडर्ड 9, D2 इज स्टैंडर्ड 10, राइट। अभी D1 D2 के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है वो मैं वही फोल्डर के अंदर उसको बाइफरकेट करूंगा, क्लियर। मैं एक ही फोल्डर में नहीं डाल रहा हूं, क्यों नहीं डाल रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि एक ही फोल्डर में डालने से क्या प्रॉब्लम होगा कि इजीली जो भी फाइल फोल्डर है वो मुझे नहीं मिलेगी, क्लियर। तो फाइल सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपनी फाइल फोल्डर जो भी चीज हो वो आप उसको इजीली आप संभाल के रख सकते हो, इजीली आपको पता चल सकता है, उसको आप इजीली उसको ढूंढ पाओगे, क्लियर। तो यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसा एक फाइल सिस्टम है वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है, क्लियर। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 दो फोल्डर है मेरे पास, और उसके अंदर मेरे पास जो भी फाइल और फोल्डर है वो उसके अंदर मैं स्टोर करके रखूंगा, राइट। सपोज मान लीजिए मेरे पास स्टैंडर्ड 9 की सिर्फ 2 ही फाइल है तो मैं 2 ही फाइल रखूंगा, राइट। अभी मेरे पास तो सारी फाइल है, सारी टेक्स्ट बुक की फाइल है, सारी पीडीएफ फाइल है, सारी पीपीटी है, जो भी मैं क्रिएट करता हूं वो सारा मटेरियल मेरे पास है। तो मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड 9 के अंदर मैं 4 फोल्डर क्रिएट करूंगा। एक पहला फोल्डर कौन सा होगा, जो भी हमारी टेक्सचुअल बुक है उसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ फोल्डर क्रिएट करूंगा, राइट। उसके बाद मैं क्या क्रिएट करूंगा, पीपीटी फोल्डर क्रिएट करूंगा। जो भी मैं अभी पीपीटी क्रिएट कर रहा हूं पीपीटी वही फोल्डर के अंदर मैं स्टोर करके रखूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक का फोल्डर क्रिएट करूंगा। मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपको भी सेंड करता हूं, तो मैं क्वेश्चन बैंक का फोल्डर क्रिएट करूंगा। और लास्ट फोल्डर में क्या कौन सा क्रिएट करूंगा, क्वेश्चन पेपर का, राइट। जो भी क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो भी मैं क्रिएट करूंगा, जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सारे क्वेश्चन पेपर यही 4 फोल्डर के अंदर में उसको डिवाइड करके रखूंगा, क्लियर। तो अभी जो पीडीएफ फाइल है, टेक्सचुअल पीडीएफ है, वो टेक्सचुअल पीडीएफ के अंदर ही रखूंगा, राइट। उसके बाद जो भी मेरा पीपीटी है वो पीपीटी वाला जो भी फोल्डर में पीपीटी के अंदर ही रखूंगा, क्लियर। उसके बाद जो भी मेरा क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर में रखूंगा, जो भी मेरा क्वेश्चन पेपर है, और जो भी मेरा क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक के फोल्डर के अंदर रखूंगा, क्लियर। सो इससे क्या होगा कि मैं स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 को इजीली मैं मैनेज कर पाऊंगा। जो भी स्टूडेंट आएगा, जो भी स्टैंडर्ड का आएगा, मैं उसको अपना जो भी डेटा है, जो भी फाइल फोल्डर है वो मैं उसको कॉपी करके उसको भी दे सकूंगा इजीली, और मैं भी उसको इजीली मैनेज कर पाऊंगा, क्लियर। सो ऐसा एक बेसिक सिंपल फाइल सिस्टम है, वो फाइल सिस्टम पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यही फाइल सिस्टम के अंदर वर्क करता है, क्लियर स्टूडेंट। सो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट डिवाइस ड्राइव, राइट। डिवाइस ड्राइव क्या है, उसके बाद हमने कर्नल देखा, और उसके बाद हमने सेल के रिगार्डिंग देखा, और लास्ट इज फाइल सिस्टम, राइट। सो स्टूडेंट, होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स, राइट। प्लीज कांटेक्ट